पंजाब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पंजाब पहली स्टेट बन जाएगा देश का जिनके पास अलग से सड़क सुरक्षा फोर्स है। कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया एक एक्सीडेंट में। तो हम चाहते हैं कि ये पुण्य तो कम से कम हम कमाएं कि अगर 50% पे भी हम पहले टारगेट में आ गए तो कम से कम 3000 जानें बच सकती हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन करके ऐतिहासिक काम किया है। इसके जरिए सड़क दुर्घटनाओं में अब तक 45% की कमी आ चुकी है। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਅਰੈਸਟ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ करवाना है। हमें भी खुद पर गर्व महसूस होता है कि हम लोगों की जानें बचा पा रहे हैं। 144 से अधिक हाईटेक गाड़ियां सड़क सुरक्षा फोर्स को दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब प्रगति कर रहा है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने बीते 4 सालों में एलएसी के साथ गजब का काम किया। इस विकास का नया अध्याय एलएसी को 4G नेटवर्क से जोड़ना रहा। लद्दाख के गलवान और डेमचौक समेत एलएसी के दूर दराज गांव अब भारत की डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन गए हैं। ये क्षेत्र जो लंबे वक्त से 4G कनेक्टिविटी से वंचित थे, अब भारतीय सेना और भारतीय एयरटेल के संयुक्त प्रयासों से ये ऑनलाइन हो गए हैं। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने इस पहल का नेतृत्व किया और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर इन दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित कर दिए। शून्य से नीचे तापमान जैसे कठोर हालात का सामना करते हुए बीते 5 महीनों में 42 एयरटेल 4G टावर सफलतापूर्वक एलएसी के इलाके में स्थापित किए गए। कश्मीर के करगिल, सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी, गलवान, डेमचौक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अब मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है, जिससे स्थानीय समुदाय और इन रणनीतिक हिस्सों पर तैनात सैनिकों को काफी फायदा हो रहा है। ये पहल इस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कनेक्टिविटी ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, आर्थिक विकास के नए अवसर खोलती है, जिससे सरकारी योजनाओं की पहुंच संभव हो पाती है। यह लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को जन्म देती है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर आजीविका के अवसर मिलते हैं। भारतीय सेना के प्रयास राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित भारत 2047 के साथ मेल खाते हैं, जो भारत के पहले गांव के लिए समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में है। सीमाओं की रक्षा करने के अलावा सेना दूर दराज के समुदायों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। गलवान और डेमचौक में कनेक्टिविटी मील का पत्थर भारत के सबसे दूर दराज कोनों को डिजिटल और विकासात्मक मुख्यधारा में एकीकृत करने के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारत और चीन एलएसी पर चल रहे संघर्ष को हल करने के लिए उच्च स्तरीय कूटनीतिक और सैन्य वार्ताओं में लगे हुए हैं, जबकि सीमा पर गतिरोध ने समय समय पर तनाव पैदा किया है। दोनों देशों ने संवाद और डिसएंगेजमेंट के माध्यम से शांति और स्थिरता बनाए रखने का संकल्प लिया है। इस संदर्भ में एलएसी पर कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भारत का ध्यान सबसे खास था, क्योंकि सामरिक तैयारियों को मजबूत करना और सीमा क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन करना लगातार जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर कोई देख रहा है कि चीन किस तरह से एलएसी के इलाकों में लगातार विकास करने पर जुटा हुआ है, वहां की स्थितियों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। ऐसे में भारत भी पीछे क्यों रहे। हर तरह के हालात को भारत बेहतर करना चाहता है और यही वजह है कि एलएसी के इलाकों में इस तरह का अभूतपूर्व विकास देखने को मिल रहा है, जिसके जरिए सिर्फ बेहतरीन सैनिकों की तैनाती और निगरानी सिस्टम ही नहीं, जबकि उसके साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि भारत की सीमा सुरक्षा शक्ति को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा मजबूत कनेक्टिविटी दूर दराज के क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाती है और एकीकरण का बढ़ावा देती है और बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ बाहर से आने वाले खतरों को भी कम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।